नमस्कार श्रोताओं, आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में स्वागत है मिथिलेश श्रीवास्तव जी आपका। आपको भी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सभी श्रोताओं का। और आज कई सारे मेल हैं आपके पास, मैं देख रहा हूँ, आप उसको देख रहे हैं जी, तो शुरुआत किया जाए। बिल्कुल शुरुआत करते हैं। और अब हमारे श्रोता, हमें लगता है कि सर्वाधिक श्रोता कमेंट करते हैं और उनसे थोड़ा कम ईमेल भेजते हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि पत्रों की ओर से बेरुखी ज़्यादा बढ़ रही है श्रोताओं की। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे याद है हमारे एक श्रोता हमारे दफ्तर भी आए थे, मिले भी थे हमसे, जी और उन्होंने कहा हाँ, आज ही हमने 10-15 पत्र पोस्ट किए हैं। जी और वो पोस्ट करके चले गए। बात मुझे लगा हाँ 2-4 दिन में आ जाएगा। मैं इंतज़ार करता रहा, अब आए अब आए अब आए। जी, मुझे लगा कि उसको महीनों हो गए तब प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, कुछ ऐसा भी है कुछ मिथिलेश जी। मिसप्लेस भी हो जाते हैं। जी, और ख़ास तौर पर डाक विभाग भी हमें लगता है कि अब उतनी तन्मयता से काम नहीं करता है ना, क्योंकि जो पत्र 3 महीने बाद हमें मिले और बरेली शहर के ही हमारे श्रोता अगर शहर हों, के ही हैं, तो ये हाँ गांव के हैं सब। जी जी तो अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए भी जो लेटर लिख रहे हैं वो थोड़े से हतोत्साहित होंगे। बताओ, लिखा बिल्कुल। और प्रोग्राम में शामिल भी नहीं हुआ, ये शिकायत भी करते हैं बहुत सारे लोग। जी। तो आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते आगाज हैं कर लीजिए ईमेल के साथ। हमारे ये श्रोता हैं विमल वर्मा जी, मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से। जी। कहते हैं, आपका पत्र मिला पेश करने वालों को मेरा सप्रेम नमस्कार। नमस्कार। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक होते हैं। आपके केंद्र के कार्यक्रम सुनकर हमारा स्वस्थ मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही हमारे ज्ञान कोश में वृद्धि भी होती है। बाकी कुछ और नहीं लिखा है इन्होंने इस बार ऐसा क्यों? तो अक्सर कुछ न कुछ पंक्तियां लिखा करते थे जी। हाँ। और मुझे लगता है कि किसी कार्यक्रम के बारे में भी लिखा करते कार्यक्रम थे। के बारे में भी नहीं लिखा है इस बार। खैर कोई बात नहीं, इतना बिजी होंगे क्योंकि हर बार उतना समय, लेकिन हर बार तो ये लिखते ही हैं। इस बार हो सकता है उतना समय नहीं मिला हो। जी। इतना भी लिखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। और ऐसे ही कार्यक्रम आपको अच्छे लगते रहें। अगला जो ईमेल है वो खुर्जा, उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा जी ने भेजा है। कहते हैं कि आपको सप्रेम नमस्कार। नमस्कार। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रमों की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। 25 जुलाई का इनको फिल्मी फ्राइडे बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। 27 जुलाई का आपका पत्र मिला कार्यक्रम में इन्होंने सुना, ये भी कार्यक्रम इनको पसंद आया। और कहते हैं कि उस कार्यक्रम में मेल और कमेंट प्यार पूर्वक शामिल किए गए और उत्तर भी हमें संतोषजनक और सम्मान सहित मिले। कार्यक्रम आपकी बात क्या प्रकृति आपसे बात करती है, ये विषय पर जो उन्होंने प्रस्तुति सुनी थी ये बहुत अच्छी लगी। और इसके अलावा आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, ये विषय भी इनको बहुत पसंद आया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सुना भी। प्रकृति आपसे बात करती है, जी जी, ये विषय तो बिल्कुल हम लोग कोशिश करते हैं यही कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ में ऐसे ही कुछ विषय लेके आपके सामने उपस्थित हों। इस तरह के और विषय आप लोगों के भी जहन में आता हो तो वो भी आप बता दिया करिए कमेंट करके। हाँ, क्योंकि कुछ तो विषय आप लोग हमारे कार्यक्रम अधिशासी वगैरह हैं, ये सब बताते हैं आपसी सुझाव से, सलाह से। और श्रोताओं की भी सलाह और सुझाव का स्वागत है। हाँ, आप भी जो हम लोगों का सोशल मीडिया पे पोस्टर पड़ा हुआ है उस पे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ टॉपिक्स लिखिए। बिल्कुल, कुछ सभी को अच्छे लगेंगे तो शामिल कर लेंगे। जी। अगला जो ईमेल है पढ़े? जरूर। ये हमारे श्रोता हैं विजय पाल यादव, ग्राम पोस्ट ललहुआ, मितौली, जिला खीरी से। कहते हैं कि कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं को सादर नमस्ते। और हम कहना चाहते हैं कि 31 जुलाई 2025 गुरुवार बहुत याददाश्त का दिन रहेगा। इसी दिन आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर श्री विनय वर्मा जी का रिटायरमेंट हुआ था। ये दिन हमें बहुत ही दुख दे रहा है। हम तो इस केंद्र से जल्दी ही जुड़े हैं 2024 से, तब हमें इतना कष्ट होता है कि हमारे हाथ टाइप नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों का तो साथ रहा है उनके साथ, तो आप लोगों को तो बहुत कष्ट होता होगा। डॉक्टर विनय वर्मा जी किसानवाणी ग्राम जगत के मेन मुखिया थे। बहुत ही मधुर आवाज़ जिसका कोई जवाब नहीं, और उनके लिए हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।
और मिथिलेश योगेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वर्मा जी की अनुपस्थिति का हम लोगों को एहसास न होने देना। अब मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि एहसास हो रहा है मेरा कोई सच्चा साथी मुझसे दूर जा रहा है। इस मेल में कोई गलती हो तो क्षमा करना, बड़े दुखी मन से लिख रहा हूँ। वाकई बहुत भावुक कर देने वाला पत्र है ये, और जिम्मेदारियों के एहसास को और बढ़ाने वाला। और बढ़ाया आपने। लेकिन देखिए, अनुपस्थिति तो हमेशा महसूस कराऊंगा मैं जी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता जी। पहली बात तो ये। फिर भी जो हमारे आकाशवाणी परिवार से जुड़े हैं, आप सभी श्रोता जुड़े हैं, आप लोग जो रिकमेंड करते हैं, जिस तरह के कार्यक्रम सुनना चाहते हैं, वही कोशिश होती है। चेहरे बदल सकते हैं, व्यक्ति बदल सकता है, लेकिन पूरी टीम को आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना होता है। बिल्कुल। और जो प्रकृति का नियम है, समय का नियम है, जैसे जैसे समय गुजरता है इंसान की उम्र बढ़ती है, और जो नौकरी का नियम है कि जब 60 वर्ष की उम्र पूरी हो जाती है तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है जी। तो उसके चलते कुछ सालों बाद मुझे भी करना होगा, फिर कोई और आएगा। तो ये प्रकृति का नियम है। इस धरती पे पहले कोई और था है, और अब कोई और है, और आकाशवाणी में पहले भी कोई और था, अब कोई और है, आने वाले समय में कोई और होगा। मिथिलेश जी, यहाँ पर चूंकि फिल्मी फ्राइडे करते हैं, राजेश खन्ना जी ने एक फिल्म में कहा था, अच्छा, आज जिस जगह मैं हूँ दोस्तों, कल कोई और था, कल कोई और होगा। मुझे इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों कि मैं अपने आने वाले कल के लिए आज गमगीन हो जाऊं। बड़ा मतलब वो हमारे जीवन से फलसफा है, चाहे वो हमारे किसी क्षेत्र में नौकरी की बात हो या जीवन के किसी भी पायदान की बात हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस तरह से ये चीजें रहती हैं। यही फलसफा है हमारी जिंदगी का भी, और इसमें भावनाएं, किसी से जुड़ाव बहुत ही अच्छा है, लेकिन उससे हमारा आज प्रभावित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जैसा कि इन्होंने उम्मीद की है, उनका भाव मैं समझ रहा हूँ कि हाँ, आप उनकी अनुपस्थिति महसूस ना होने देना। तो बिल्कुल हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। किसान वाणी हो, ग्राम जगत हो, या फिर कोई भी प्रोग्राम हो जी, पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी आपके अपेक्षाएं हैं उस पे हम खरे उतरें। आपका ये मेल लिखने के लिए मुझे लगता है कि पहली बार या लिखा इन्होंने, या फिर नए श्रोता हैं? ये मेल कई बार भेजते हैं, और ख़ास तौर पर कमेंट भी करते हैं। हाँ, लेकिन इतने कम समय में ही और इतने दिल से जुड़े हैं, इसके लिए तो ये बधाई के पात्र हैं, तारीफ के काबिल हैं, और ऐसे ही जुड़े रहिए। पूरी उम्मीद जो आप कर रहे हैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे हम सभी लोग मिल करके। मिथिलेश जी, हमारी बातचीत के बीच में देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें 2 पत्र मिल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी साथी जो है जी, सोनी सागर, वो लेकर आई हैं जी। तो क्या करें, पत्रों को पहला स्थान मिलना चाहिए। हाँ, ईमेल पढ़ लें, फिर पत्र भी ले लेंगे। ठीक है जी जी। तो अगला जो ईमेल है वो पढ़ते हैं जी। अनोखेलाल मौर्य जी हैं। अनोखे ढंग से बात कहते हैं, हमेशा। कटरा चांद खां पुराना शहर बरेली में रहते हैं। लिखते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। इन्होंने शुक्रवार सुबह 8:15 पे फिल्मी फ्राइडे सुना। ये उनको बहुत अच्छा लगा। आज के दौर में जो कार्यक्रम में जानकारी दी गई बहुत अच्छी थी, गाने भी बहुत अच्छे सुनवाए गए। इसी दिन शाम को 5:05 पर आपकी बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम इन्होंने सुना। बहुत अच्छा लगता है ये कार्यक्रम। और शनिवार को 10 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम, जो गाने सुनवाए गए, नाम शामिल किए गए कमेंट पर, गजब थे। प्रस्तुति बहुत बेहतरीन थी। इसी दिन शाम को 5:30 पर अनुरोध गीत इन्होंने सुना। गाने बहुत अच्छे थे और श्रोताओं के ज्यादा से ज्यादा पत्र शामिल किए गए। प्रस्तुतकर्ता को आप बधाई भेजिएगा। और रविवार को सुबह 8:15 पे अंकुर कार्यक्रम इनका मनपसंद कार्यक्रम है। और खास तौर पर अंकुर कार्यक्रम में जो बच्चों की प्रस्तुति रहती है वो इनको बेहद पसंद आती है। और दोनों प्रस्तुतकर्ताओं की जो बातचीत का ढंग है, उनकी हंसी ठिठोली है, किसी भी विषय पर बात करना, ये इनके मन को भा जाता है। बिल्कुल। तो खुले तौर पर नेमचंद जी और नाजमा दीदी, बाकी अंकुर के बहुत बड़े ये तारीफ करने वाले और बहुत पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं। बिल्कुल। हालांकि बच्चों का प्रोग्राम है। हाँ, बच्चों का है। इस पे हम लोग काफी बातचीत भी, कमेंट भी दे चुके हैं जी, कि दिल तो बच्चा है जी। जी बिल्कुल, वो जिंदा होना चाहिए। हाँ। तो कहते हैं कि इसी दिन का यानी रविवार की शाम 5:30 पर इन्होंने मन भावन कार्यक्रम सुना।
इसमें हम श्रोताओं की शब्दावली पर जो गीत सुनवाए गए थे, गाने बिल्कुल सटीक थे, अच्छे थे। सोमवार को इन्होंने सुबह नमस्ते बरेली कार्यक्रम सुना। पूरे सिटी पर अपने शहर की जो गतिविधियां और उन पर जानकारियां जो प्रसारित की गई प्रस्तुतकर्ता के द्वारा, वो बेहद लाभप्रद थी, इनको अच्छी लगी। गाने बहुत अच्छे थे, विषय से जुड़े हुए थे। इसी दिन शाम 6 बजे इन्होंने ये वाणी कार्यक्रम सुना। इसमें हम श्रोताओं के कमेंट पर जो गाने सुनवाए गए थे वो भी अच्छे थे। मंगलवार का जिक्र करते हुए कहते हैं 11 बजे सदाबहार गीत इन्होंने सुने, बहुत पसंद आए। और वैसे आकाशवाणी बरेली के सभी कार्यक्रम अच्छे चल रहे हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छा खासा लंबा लिखा है इन्होंने हर एक कार्यक्रम के बारे में। और ये आकाशवाणी के परिसर में भी आए थे और उनका जज्बा देखने लायक होता है। बिल्कुल, जब भी लेटर लिखें या आएँ जी, तो क्योंकि आकाशवाणी से इनका जुड़ाव बहुत पुराना भी है। ये बताते हैं कि जब ये अपने काम पे होते हैं उस वक्त आकाशवाणी बरेली ट्यून किए रहते हैं और जो आता है उसको बताते भी हैं जी कि ये देखिए मैं सुन रहा हूँ, ये आप भी सुनिए जी। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी तरह जुड़े रहें हमारे आकाशवाणी से और आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहें, आपका भरपूर मनोरंजन होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहल्ला हलवाइयान शीटकोट बिजनौर की ओर चलते हैं। हमारे श्रोता हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी और इनके परिवारीजन जी। कहते हैं आपको हमारा सलाम। सलाम। कैसे हैं आप मित्रेश जी? बहुत अच्छे हैं और हम सब आपके रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद भी आ रहे हैं। 30 जुलाई का अनुरोध गीत इनको बहुत अच्छा लगा और इसके अलावा 29 जुलाई का अनुरोध गीत भी इनको बहुत पसंद आया। और कहते हैं 27 जुलाई का आपकी पसंद कार्यक्रम जो पेश किया गया था वो भी इनको बेहद अच्छा लगा। अनुरोध गीत में जो प्रस्तुति रहती है कुछ लोगों की, खास तौर पर इन्होंने नाम भी लिखे हैं। किसके नाम लिखे हैं? देवेंद्र रावत जी का नाम लिखा है, हरीश मौर्य जी का नाम लिखा है और श्रृंगार शेखर पाठक जी का नाम भी लिखा है। अच्छा। कहते हैं कि इनकी प्रस्तुति इनको बहुत अच्छी लगती है। बढ़िया है। और इसके अलावा सभी प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं। ये गुजारिश है आपसे कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम में हमारे सभी नामों को शामिल किया करें। सभी नामों को शामिल किया करें। तो इनमें नाम मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया और हिना कौसर। हाँ, ले लिया सबके नाम हो गए। चलिए, बिल्कुल। इस बार आपके सभी नाम भी ले लिए गए। अब मुझे लगता है कि खुश हो गए होंगे क्योंकि वाकई जो मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ रेडियो जी, तो अक्सर नाम के लिए, नाम सुनने के लिए बिल्कुल ही सारी कवायद है और लगाव है, प्रेम है जी उसके लिए। और हमारे कई बार हम विविध भारती कई बार सुनते थे तो उसमें होता था कि इतने सारे नाम हैं अब अगली बार मत भेजिएगा आप मैसेज, ऐसा होता था। इतने सारे विविध भारती में हेलो फरमाइश में भी कई बार होता था कि किसी टॉपिक पे बातचीत होती थी, उधर जो अनाउंसर हैं, जो प्रेजेंटर हैं, बातचीत हो रही है, उधर से बोलते दोस्तों के भी नाम लेना चाह रहे हैं। हाँ। तो उधर से बोलते थे हाँ ले लीजिए जी। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे जो आपका पत्र मिला कार्यक्रम है इसमें हमारे श्रोता अपनी प्रतिक्रिया भेजते हैं। तो जो श्रोता ने भेजा है, अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो आप चारों लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भेजें ना। और क्या, अब जैसे अंकुर कार्यक्रम है उसके लिए बच्चों से भिजवाते हैं, जो महिला कार्यक्रम है नारी संसार उसके लिए महिलाओं से भिजवाते हैं। कहने का मतलब ये है खाना पूर्ति ना करिए जी, क्योंकि हम नहीं करते। बिल्कुल, है ना। हाँ, तो अलग अलग मेल करवा दीजिए कि हाँ भाई नारी संसार में यही अच्छा लग रहा। वो महिलाएं, हमारे जो कार्यक्रम है टारगेट ऑडियंस मतलब कि श्रोता वर्ग पे बटा हुआ है। और ऐसा तो है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पुरुष हैं तो महिला कार्यक्रम नहीं सुन सकते। सुन सकते हैं। लेकिन अगर महिलाएं भी उस कार्यक्रम की, आपके परिवार की महिलाएं तारीफ या कमियां हमें बताएंगी तो और अच्छा हो जाएगा। जी, ये बहुत कुछ वैसा ही है, सिस्टमेटिक करने की बात है और कोई बात नहीं जी। कि हम लोग सिस्टमेटिक चलेंगे तो और अच्छा लगेगा। मान लीजिए अब घर में हम बैठे, आपके अपने कमरे में ही सारी चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं तो अच्छा नहीं लगता ना कि पता चला कि टीवी के ऊपर रेडियो रखा हुआ है ना, या पता चला कि जूते जो है अलमारी में सबसे ऊपर रखे हुए हैं तो ये उटपटांग लगेगा। जी। तो जो जहाँ रखना चाहिए वहीं रहेगा तो अच्छा लगेगा। वैसे ही है नारी संसार में है, नारी संसार की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो महिलाएं भेजें, अंकुर की प्रतिक्रिया बच्चे भेजें जी।
और अनुरोध गीत के तो सभी भेज ही सकते हैं। हमको लगता है कई दिनों बाद इनका मिला है, मेल आता है। पिछली बार इन्होंने ये नाराजगी दी थी कि इस बार हमारे नाम सब शामिल नहीं हुए। अच्छा। तो अगली बार से हम ईमेल नहीं लिखेंगे। अरे वाह, कोई बात नहीं, ईमेल नहीं, आप पत्र लिखिएगा। तो अब तो इनका नाम शामिल हो गए सब। चलिए, अच्छा है, लेकिन आप पत्र भी लिखिए तो आगे बढ़े। बिल्कुल, हमारा कार्यक्रम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो आपके ईमेल्स का सिलसिला भी आगे बढ़ता है। हमारे एक श्रोता है विष्णु मिस्कीन, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है ये वही है। ये सोलापुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सबको नमस्कार बोलते हैं। कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र से आपको मैसेज कर रहा हूँ, आपके सब प्रोग्राम बहुत अच्छे रहते हैं, हम आपके सभी प्रोग्रामों से जुड़े रहते हैं। इस हफ्ते से तो मुख्यतः हम ज्यादातर प्रोग्राम सुन रहे हैं। अच्छा। और लेकिन मुझे बहुत पसंद आया है आपका रेडियो स्टेशन, और मुझे बहुत शौक है गाने सुनने का। अच्छा। ईमेल करना है और पत्र भी लिखना है। पत्र लिखने का भी इनको बहुत शौक है। तो ईमेल तो इनका मिल गया है और बाकी पत्र मिलेंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल, और लिखिए। और मुझे लगता है आपने सब्जेक्ट में ही पूरी बातें लिख दी हैं जी। तो टेक्निकली वो है, और पहली बार हो सकता है मेल कर रहे हो जी, तो आप ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट में लिखेंगे वो कम में ही रह जाएगा, आपकी बात अधूरी रह जाएगी जी। तो सब्जेक्ट में बस लिख दीजिए आपका पत्र मिला, बाकी जो असली बात हो, क्या इनबॉक्स बोलते हैं जी जी, उसमें लिखिए पूरे। और बाकी चाहे तो आप जो पोस्टर डलता है उस पर कमेंट कर दिए पूरी अच्छी खासी, जितना मन करे उतना लिखिए। मिथिलेश जी, अगला जो मैसेज है ईमेल का, वो हमें जिन श्रोता ने भेजा है उनका नाम भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उनकी एक दिल की बात है कि हर अल्फाज से आती है जो बात दिल की, वो होती है सिर्फ आकाशवाणी के सिलसिलों से। क्या बात। प्रोग्राम आपका पत्र मिला के माध्यम से जुड़ना आपसे हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इमरान अली श्रोता की हैसियत से आकाशवाणी बरेली के सभी कार्यक्रमों के लिए हृदय से प्रशंसा और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। युवाणी कार्यक्रम युवाओं के विचार, ऊर्जा और उत्साह को अभिव्यक्त करने का एक शानदार मंच है। किसान वाणी कार्यक्रम हमारे खेतों में मेहनत करने वाले अन्नदाताओं के लिए बहुत उपयोगी और जानकारी पूर्ण साबित हो रहा है। फोन इन कार्यक्रम आम श्रोताओं से सीधा संवाद बनाता है, जिससे दिलों की दूरी कम होती है और जुड़ाव बढ़ता है। बच्चों के लिए प्रसारित रोचक कार्यक्रम हमारे घर के बच्चों को भी खूब पसंद आते हैं, ज्ञानवर्धक भी है और मनोरंजक भी। आपके सभी उद्घोषकों की आवाज, प्रस्तुतिकरण और शैली अतुलनीय है, चाहे वो मुकेश कुमार पांडे जी हो, मोहम्मद परवेज हो या अन्य कोई प्रस्तुतकर्ता। हर कोई अपने आप में विशिष्ट है। विशेषकर फिल्मी फ्राइडे का जिक्र करते हुए कहते हैं कि कार्यक्रम बड़ी ही मधुर और भावनात्मक आवाज में प्रस्तुत किया जाता है और ये दिल को छू जाता है। ये कार्यक्रम न सिर्फ मनोरंजन करता है बल्कि सिनेमा से भावनात्मक जुड़ाव भी बनाता है। अंत में भी कुछ लाइनें लिखते हैं कि आपके कार्यक्रम सिर्फ सुने नहीं जाते, उन्हें हमारे घरों में महसूस किया जाता है। क्या बात है। और आकाशवाणी बरेली के सभी कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं को, तकनीकी टीम को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। आपके साथ ये जुड़ाव आगे यूं ही बना रहे। हमारे ये श्रोता है इमरान शेख और इनके साथी हैं जीशान वारसी। आप सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जी। बहुत पुराने श्रोता हैं, आप तो बखूबी जानते होंगे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेल लिखने के लिए, और जो आपने लिखा है कि आपके कार्यक्रम सिर्फ सुने ही नहीं जाते बल्कि महसूस भी किया जाता, ये बहुत दिल को छू गई बात जी कि महसूस किया। तो बिल्कुल ऐसे ही महसूस करते रहिए हमारे कार्यक्रमों को, और ये भी बताइए कि क्या महसूस कर रहे हैं और क्या क्या महसूस करना चाहते हैं जी, ताकि हम दिल से दिल तक कनेक्ट हो सके। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब पत्र भी ले लिए जाएं। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो पत्रों के पढ़ने के इंतजार में तो थे, हम ये सोच रहे थे कब आप कहें कि बस पत्र पढ़ो। बिल्कुल। ये पीला रंग देखकर ना, पोस्ट कार्ड, ये पीला रंग देखकर मतलब खुशी आ जाती है चेहरे पर, क्योंकि इनमें जो भावनाएं हैं ना वो कलम के माध्यम से, इनमें हाथों की जादू है, खुशबू है किसी के प्यार की। तो सबसे पहली बात, यहाँ कुशल सब भांति सुहाई, वहाँ कुशल राखें रघुराई। क्या बात है, बहुत खूब। ये बहुत पहले मैं खुद लेटर लिखा करता था जी। तो ऐसे ही लिखा, यहाँ सब कुशल है, आशा है आपके यहाँ भी कुशल होगा जी। और ये पंक्तियां भी कभी कभार लिखता था। हमारे जो श्रोता है वो जिला बदायूं, ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया जी हैं। अरे वाह। 22 जून का जिक्र करते हुए कहते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम में जो पत्र वाचन किया गया और जो उत्तर दिए गए कार्यक्रम में, वो अंदाज बड़े अच्छे अंदाज में सभी श्रोताओं के पत्रों के उत्तर मिले, किंतु हमारे
हमारा पत्र किसी कारणवश शामिल नहीं हुआ, इसलिए हमें कार्यक्रम अच्छा नहीं लगा। तारीख 20 जून इन्होंने अनुरोध गीत कार्यक्रम सुना और उस कार्यक्रम में इनका पत्र शामिल हुआ। उसी दिन ग्राम जगत कार्यक्रम में हमारा पत्र शामिल हुआ। इसके अलावा 21 जून को लकी 3 कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। 22 जून को इन्होंने ग्राम जगत में इनका पत्र शामिल हुआ। शुक्रवार 20 जून को अनुरोध गीत में 5:30 पर शुरू हुआ और कभी कभी 7:30 पर शुरू होता है। प्रतिदिन निश्चित समय क्यों नहीं है अनुरोध गीत का? वो निश्चित समय इसलिए नहीं है कठेरिया जी, क्योंकि 7:30 बजे रेडियो हेल्पलाइन जाता है कभी कभी जी। इस वजह से जिस दिन रेडियो हेल्पलाइन हो जाता है और तो 5:30 बजे अनुरोध गीत कर दिया जाता है कि कुछ लेटर्स से जो अनुरोध आए हैं उनको शामिल कर लिया जाए जी। और कोई खास वजह नहीं है। फिलहाल 7:30 का समय जो है शाम का, वो अनुरोध गीत या फिर रेडियो हेल्पलाइन का है। यह है कि रेडियो हेल्पलाइन जिस दिन नहीं होगा अनुरोध गीत जाए जी। वो जो आपको 5:30 बजे अनुरोध गीत सुनने को मिलता है वो बोनस है जी। बिल्कुल। तो मुन्ना सिंह कठेरिया जी हमारे काफी वेटरन लिसनर हैं और मन लगा के सुनते हैं। बीच में जो है रेडियो किसान दिवस का मौका था, उस समय भी आए थे, पहली बार उनसे मैं भी मिला था जी। तो इतनी लगन से इतने लंबे वक्त से लगातार रेडियो सुनना ये उपलब्धि है बिल्कुल आकाशवाणी की, और लगातार जुड़े रहना, सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, किसान वाणी में भी हो और युवाणी में भी हो, ये सब दिखाता है कि आपकी उम्र भले ही ज्यादा हो गई हो, आप अभी भी नौजवान हैं एकदम बिल्कुल। और ये बाकी सभी श्रोताओं को प्रेरणा देती है और ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे, यही हम उम्मीद करते हैं। आप हमेशा आकाशवाणी से जुड़े रहें, पत्र लिखते रहें, कमेंट करते रहें और सुनते रहें, सबसे बड़ी महसूस करते रहें जी। और मुन्ना सिंह कठेरिया जी से हम भी कहना चाहेंगे, सिर्फ एक पत्र डाल के ना छोड़िए, कम से कम 10 पत्र लिखिए, 10 में एक तो मिलेगा हमें जल्दी है ना। अगले पत्र के इंतजार में रहेंगे हम और अगला पत्र पढ़ते हैं बिल्कुल। आप हमारे श्रोता हैं डॉक्टर मसरूर खान ककराला बदायूं से। इनके 2 पत्र हैं, दोनों में एक एक बात शामिल कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि सुबह 7:30 बजे से आप राष्ट्रीय गान रोजाना सुनवाएं और दूसरे 1 घंटे का कोई ऐसा कार्यक्रम निकालें जिसमें धार्मिक और देश प्रेम के गीतों को ही सुनवाया जाए। अब धार्मिक और देश प्रेम के गीत तो सुबह जो प्रोग्राम जाता है सबरंग, उसमें जाते ही हैं बिल्कुल, क्योंकि सबरंग गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम है जी, जिसमें या तो भजन जाते हैं जी, या फिर देशभक्ति के गजल भी जाती है, सब तरह के मिलते हैं आपको, कव्वाली भी सुनने को मिलती हैं। तो और दूसरी चीज जो है 7:30 बजे राष्ट्रगान, तो अब सुबह 7:30 बजे सुनवाना कुछ विशेष कारण हो तो आप बताते। वैसे राष्ट्रगान विशेष अवसरों पर ही प्ले होता है बिल्कुल, और बाकी तो देशभक्ति गीत वगैरह देशभक्ति गीत तो चलते ही हैं। तो कमेंट्स ले लीजिए, कमेंट ले, सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं। हाँ, तो कमेंट्स में जल्दी पढ़ते हैं थोड़ा है जी। हमारे एक श्रोता है जिनका सबसे पहले हमें कमेंट मिला है, हमारे आपका पत्र मिला कार्यक्रम की पोस्ट पर। सबसे पहला कमेंट है अजीत भावसार जी का, प्रोग्राम लाजवाब पेश होगा, सभी के कमेंट शामिल करे जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये भी कहते हैं कि इस सप्ताह आपकी पसंद में किसी भी आरजे ने हमारा कमेंट नहीं पढ़ा, फिर क्या लिखें पता नहीं क्यों हमारा कमेंट नहीं दिखता, या ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं, कुछ खास नाम पढ़े जाते हैं, लेकिन फिल्मी फ्राइडे में हमारा नाम कभी मिस नहीं होता। की तो तारीफ है, बाकी लोग ध्यान दें भैया। और आज पहली बार हम लोगों के लिए कहते हैं कि आप दो। अच्छा, एक चीज और है मिथिलेश जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अजीत भावसार जी ने आज पहली बार इतने कमेंट किए हैं। क्या बात, कोई खास वजह? अब ये बताएंगे हमें अगली बार क्या खास वजह रही थी। अगली बार जरूर बताइए कि हाँ इतने सारे कमेंट्स करने की क्या वजह है। दूसरे हाँ, ये सोचा होगा इन्होंने कि एक करें तो क्या पता शामिल ना हो, जी, इसलिए कई बार कर दिया। तो अगर ये टेक्निक उसमें भी आजमाएं तो हो सकता है बिल्कुल, लेकिन कोई आपके कमेंट नहीं शामिल कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता। और हो रहा है तो वो आप नोट करके हमें बताइए कि हाँ किस दिन किस प्रोग्राम में नहीं शामिल हुआ। जी। और दूसरी ये भी बात है, हमारे कई सारे प्रस्तोता जो है ये भी देखते हैं कि अब मान लीजिए 200 कमेंट है, आधे घंटे का समय है, तो कुछ लोग तो छूटेंगे ही बिल्कुल। इसलिए कोशिश होती है कि जो नए लोग हैं उनको मौका दे दिया जाए बिल्कुल। और ऐसा करने से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। अभी हमने कुछ देर पहले ही मेल पढ़े कई सारे नए श्रोताओं के, तो ये होती है। मान लीजिए जो रोज
जिनके कमेंट शामिल हो रहे हैं 2-4 दिन इंतजार कर लीजिए जी, है ना। अगला कमेंट पढ़ते हैं। हमारे एक श्रोता है, जो हमारे श्रोता अगर हमें मेल करते हैं तो उनसे निवेदन ये रहेगा कि आप कमेंट ना करें, और अगर आप कमेंट करते हैं तो मेल ना करें। कारण क्या है, अभी एक श्रोता है हमारे विजय पाल यादव जी, खीरी वाले, उनका हमने ईमेल पढ़ा था, जो डॉक्टर विनय वर्मा के सेवानिवृत्ति के बारे में उन्होंने लिखा था। लेकिन अब उन्होंने इसमें कमेंट किया है, और कमेंट बहुत विस्तृत रूप से है, जिसमें उन्होंने ग्राम जगत कार्यक्रम में भेंट वार्ता सुनी थी और गन्ना उत्पादन के बारे में जानकारी भी इनको बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा बात करते हैं नारी संसार की, तो इस कार्यक्रम में इनसे मिलिए के अंतर्गत जो सुश्री मीनू खरेसी जी से बातचीत सुनवाई थी वो अच्छी लगी इनको, और आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में प्रसारण दिवस पर बहुत बेहतरीन अनुभव आपने हमें सुनवाए थे। और जिक्र करते हैं किसानवाणी कार्यक्रम जो 22 जुलाई का था, उसमें खरीफ की फसलों की देखभाल विषय पर जो जानकारी दी गई थी बहुत अच्छी थी। और इसी कार्यक्रम में होम्योपैथिक डॉक्टर प्रशांत वशिष्ठ से जो बातचीत सुनवाई गई थी वो बहुत लाभप्रद जानकारी थी। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हमें सुनने को मिली जिनको अपनाकर हम आने वाले भविष्य में अपनी सुरक्षा कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य की। बिल्कुल। और मधुमक्खी पालन पर जो जानकारी 21 जुलाई को दी गई थी ग्राम जगत कार्यक्रम में, वो बहुत पसंद आई। ये एक ऐसा रोजगार है जिसे हम बड़ी आसानी से अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कर सकते हैं और अच्छे और शुद्ध शहद का उत्पादन भी कर सकते हैं। तो इन जैसे श्रोता, अब बताइए, इतना बढ़िया कमेंट रहा आपका। अब चूंकि मेल में कम था इनका, नहीं एक्चुअली मेल कुछ भावुक पलों में लिखा गया है। जी जी जी, हाँ, तो ऐसा ठीक है, आप उसका भी हम सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर नॉर्मली आपको भेजना हो तो कोशिश यही करिएगा जैसा आपने कहा कि हाँ एक ही जगह भेजिए, शामिल हो जाएगा जी। हाँ, वो तो कुछ भावुक पल में किया गया मेल है जी जी। हाँ, इन्होंने तो काफ़ी अच्छे कार्यक्रम सब सारे सुने हैं, कमेंट्स भी किए हैं लंबा चौड़ा। ऐसे ही सुनते रहिए और वो भी बताइएगा कि हाँ भाई कौन सा कार्यक्रम ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा कम लगा, और क्या बेहतर कर सकते हैं ये भी बताइएगा। कुछ विषय भी सुझाइएगा, जैसे होम्योपैथी वाला विषय आपको अच्छा लगा जी। क्या आप आयुर्वेद पे भी सुनना चाहते हैं या फिर किसी और पैथी के बारे में? मित्रेश जी, अगला एक कमेंट है, इसमें एक शिकायत है जी। सबसे पहले आपसे नाराजगी, बाकी बात बाद में करेंगे। अरे बिल्कुल। पिछले रविवार को हमने प्रतिक्रिया समेत कमेंट भेजा था मगर शामिल नहीं किया गया। ऐसा क्या करें हम बहुत उम्मीद में रहते हैं। आपके सभी कार्यक्रम अच्छे चल रहे हैं, आपकी पसंद हमारी पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। चक 15 PS, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से सर्वजीत सिंह जोसन जी हैं। तो सर्वजीत जी आपका कमेंट तो शामिल हो गया। सर्वजीत कौर जोसन जी इनके साथ में है। हाँ हाँ हाँ, आपका कमेंट तो शामिल हो गया, आप खुश हो जाइए, है ना, नाराजगी दूर कर लीजिए और भी कुछ और बातें लिखिए, कुछ अपने बारे में और बताया करिए, है ना जी, तो और अच्छा लगेगा हमें। अगला जो कमेंट है वो विक्रम मालवीय जी का हमें मिला है और आपने कौन सी जगह है, मालवा रेडियो श्रोता संघ, गुल बालोद, तहसील आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से भेजा है। कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, ये आपने जिक्र किया है। और एक और कमेंट है जो हमें भेजा है अयोध्या फैजाबाद से अमरजीत सिंह साहब ने। ये कुछ तकनीकी बातें लिखते हैं। अच्छा, कहते हैं बरेली केंद्र जिन ऊंचाइयों पर वहां तक ले जाएं, जब आकाशवाणी अपने 90 वर्ष में चल रही है तो बरेली केंद्र पीछे क्यों हो रहा है, जबकि आपके सामने तो चुनौतियां हैं प्राइवेट रेडियो स्टेशंस की। बरेली में FM चैनल भी हैं प्राइवेट, तो ये आकाशवाणी बरेली उनसे आगे होना चाहिए। तीनों सभाओं के प्रसारण करने वाला केंद्र अनेक कार्यक्रम प्रसारित करता था, कुछ कार्यक्रम तो अभी भी बंद पड़े हैं। आपने 33 वर्ष में आकाशवाणी बरेली के पास तो FM का एक और चैनल आ जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने में ही सिमटता जा रहा है। प्रयास कीजिए सर कि प्रातः और रात्रि की तरह दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक अपने केंद्र के कार्यक्रम शुरू करें। बरेली में और भी धर्मों के लोग रहते हैं, खासतौर पर इन्होंने सिख धर्म की बात कही है कि सिख परिवार भी रहते हैं। पहले पंजाबी गीत और शब्द गुरबाणी आप सब शामिल करते थे, अब ये कार्यक्रम भी बंद पड़े हैं। देखिए, जहाँ तक सिख समुदाय की बात है और गुरबाणी और शब्द की बात है, तो हमारा जो कार्यक्रम होता है सबरंग जी, मुझे अभी याद ही आ रहा है, 2-3 दिन पहले नीतू त्रिपाठी की ड्यूटी थी जी, तो उन्होंने बजाए हैं जी, मैं शब्द मैं सुन रहा था, तो पंजाबी गाने बज रहे थे जी जी, हाँ पंजाबी गाने बज रहे थे। तो और भी अलग अलग दिन अलग अलग भजन बजते हैं, कोई ऐसा नहीं है जी, और आप सुन सकते हैं। और जहाँ तक अलग से प्रोग्राम चलाने की बात है, तो वही है, हमारे प्रसारण समय जो है सीमित है, क्योंकि LRS है, लोकल रेडियो स्टेशन है। हमारे लोकल रेडियो स्टेशन जो खोले गए थे उनका प्रसारण समय ही सीमित था 4 घंटे जी, ठीक है। और दूसरा स्टाफ की भी कमी है जी, उस वजह से। और आप कह रहे हैं कि 12 से 3 का प्रसारण
रामायण की सभा शुरू की जाए। तो हमारे पास स्टाफ की कमी है, आपकी जो चाहत है वो तारीफ के काबिल है, बिल्कुल, और हमसे जो लगाव है वो भी, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि आपकी जो मुराद है वो पूरी हो, आकाशवाणी बरेली का परचम लहराए। जो भी आप प्राइवेट चैनल्स की बात कर रहे हैं, और तो उसमें हम यही चाहेंगे कि आपकी जो उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, हो सकता है काम हो जाए कुछ आने वाले वक्त में, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाए। और फिलहाल तो यही है कि 4.5 घंटे का हम लोग है उस पे हम सीमित हैं। मित्रेश जी, कार्यक्रम का समय जो है लगभग पूरा हो चुका है। जी जी जी। हम अपने श्रोताओं को पत्र लिखने के लिए पता बता देते हैं। जी हाँ। कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001। हमारे श्रोता हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है आपका पत्र मिला .bareilly@gmail.com। आप चाहें तो आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट पर हमारे आकाशवाणी बरेली के पेज पर अपने कमेंट भी कर सकते हैं। हम सभी श्रोताओं के सुख की कामना करते हैं। इसी प्रार्थना के साथ खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र और मिथिलेश को चलने की अनुमति दीजिए, स्वीकार कीजिए हम दोनों की ओर से सप्रेम नमस्कार।